मैं पंकज द्विवेदी, प्रवक्ता जेपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। पिछले लेक्चर में हम लोग भाषा के विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर्गत 2-4-10 पॉइंट पे चर्चा किए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग भाषा का विकास, भाषा का प्रयोग, भाषा का विकास तो पढ़ ही लिए हैं। यूज ऑफ लैंग्वेज, ये कि भाषा का प्रयोग कहाँ पे, किस डायमेंशन में, किस तरीके से करते हैं, करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से हम लोग छोटे बच्चे या छोटे बालक कैसे भाषा का प्रयोग अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में और अपने विद्यालय जीवन में कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चाएं विस्तारपूर्वक करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, मोड़ लेना। भाषा विकास जैसे बच्चे के अंदर होती है, जैसे भाषा बच्चा बोलना सीखता है समाज में, अपने विद्यालय, अपने परिवार, तो वह पहले तो छोटे छोटे अक्षरों को बोलता है, टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करता है, और वह अचानक दो शब्दों को मिला के, जैसा कि शुरू में एक शब्द का प्रयोग करता है, टूटी फूटी शब्द का प्रयोग करता है, और फिर वो दो शब्दों को मिला के अपने व्यवहारिक जीवन में उसको बढ़ाता है। तो जैसे कि सबसे पहले सर्वप्रथम बच्चा माँ, पा, बा, जो सामान्य सिंपल शब्द होते हैं उसी का वो प्रयोग करता है। उसके बाद जैसे जैसे उसके अंदर योग्यता आती है, भाषा का विकास होता है। उसके साथ साथ वो थोड़ा बड़े अक्षरों का, बड़े शब्दों का प्रयोग करने लगता है, और उसके अंदर एक शब्द से दूसरे शब्द बोलने की जो प्रक्रिया है, जो गति है, तो सबसे पहले तो जैसा कि हम लोग जानते हैं को सामान्य स्थिति में वह सामान्य भाषा का या सामान्य शब्दों का प्रयोग करता है सबसे पहले, और जैसे जैसे उसके अंदर ये शक्ति बढ़ती जाती है, शब्द भंडार, शब्द समूह, शब्द रचना का उसके अंदर निर्माण होता है, तो वह पहले साधारण सिंपल भाषा का प्रयोग करता है, सिंपल शब्दों का प्रयोग करता है, और उसके बाद वह कठिन शब्दों के तरफ जाता है या मुड़ता है या टर्न लेता है। वही जो प्रक्रिया है, उसी को मोड़ लेने की प्रक्रिया हम लोग कहते हैं। यानी कि बच्चा शुरू में छोटे छोटे शब्दों को बोलता है, सामान्य शब्दों को बोलता है, और उसके अंदर जैसे जैसे शब्द संरचना, शब्द गढ़ने की शक्ति बढ़ती है, और वह सामान्य से कठिन शब्दों के तरफ अग्रसर होता है, मुड़ता है। उसी प्रक्रिया को हम मोड़ लेना या टर्न टेकिंग के नाम से जानते हैं, कहते हैं, समझते हैं। जो दूसरा पॉइंट है, अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, ये क्या है? तो भाषा में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा में अंतःक्रिया, अंतःक्रिया क्या है? यानी कि दो व्यक्तियों, दो मनुष्यों के बीच में जब भाषा का आदान प्रदान होता है, और उसमें जो प्रक्रिया होती है उसी को हम अंतः प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि भाषा से, समाज में भाषा के माध्यम से ही हम अपने वाणी को, अपने शब्दों को, अपने भावों को दूसरों को देते हैं और दूसरों से लेते हैं। तो जो लेने और देने की प्रक्रिया है भाषा के माध्यम से, उसके अंदर जो प्रक्रिया होती है उसी को हम अंतःक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि दो व्यक्तियों का बातचीत करना, जैसे दो व्यक्ति बातचीत करेंगे तो उनके अंदर
अंतः प्रक्रिया होगी। जैसे दो समाज के लोग बात करते हैं, दो समाजों का अंतः क्रिया होगी। अगर दो राष्ट्र बात करते हैं तो दो राष्ट्रों का अंतः क्रिया, यानी कि अंतः क्रिया इंटरेक्शन की प्रक्रिया हम उसको कहेंगे भाषा में कि दो व्यक्ति, दो समाज, दो लोग जब आपस में बात करते हैं और वह बातचीत की प्रक्रिया जो होती है, जो अनुरत रूप से चलती है, उसी को हम अंतःक्रिया की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें कि दो व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया होता है। तो तीसरा नंबर है वार्तालाप, कन्वर्सेशन। वार्तालाप यानी कि भाषा के उपयोग में वार्तालाप का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना वार्तालाप के, बिना भाषा के वार्तालाप के आदान प्रदान यानी कि भाषा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति जब समाज में रहता है, और व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो कहीं भी किसी भी जगह पे वह अपने आप को प्रभावशाली तरीके से पेश करने के लिए या वह अपना इमेज बनाने के लिए वह प्रभावशाली तरीके से भाषा का प्रयोग करता है। तो बच्चा प्रभावशाली भाषा का प्रयोग कैसे कर लेगा? जब उसके अंदर वार्तालाप करने की शक्ति, वार्तालाप करने का सामर्थ्य बढ़ता जाता है और वो दो अपने वरिष्ठ व्यक्तियों, लोगों का वार्तालाप सुनता है, उनके बीच जो अंतःक्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसी को सुन के, उसी को देख के बच्चा वार्तालाप के द्वारा भाषा का विकास करता है। वार्तालाप के अंदर जैसे उसमें विचार, व्यवहार, संस्कृति, समाज सभी का एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से जोड़ना, यानी कि वार्तालाप के द्वारा बच्चे का जो भाषा विकास है वो बढ़ता है। और वो जो बढ़ने की प्रक्रिया है वह वार्तालाप के द्वारा। जैसे कि अगर सामान्य स्थिति में देखा जाए, सामान्य परिस्थिति में देखा जाए, तो शुरू में तो बच्चा पहले सामान्य शब्दों का, सामान्य वाक्यों का प्रयोग करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो समाज में रहता है, संस्कृति में रहता है, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में रहता है, तो उसके अंदर भाषा बढ़ती जाती है। और भाषा बढ़ने की जो प्रक्रिया है वह जैसे समाज में वो देखता है कि उसके घर में, उसके समाज में बड़े लोग बात करते हैं, तो बात करते हैं तो कैसे करते हैं कि प्रभावशाली तरीके से, प्रभावशाली ढंग से वो अपनी बात को रखते हैं। और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में, वार्तालाप का जो सिस्टम है उसमें संप्रेषण, कम्युनिकेशन प्रभावशाली तरीके से आदमी करता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? जब आप व्यक्तिगत तौर पे अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे और अपनी बातों को कहीं समाज में रखेंगे तो अच्छे तरीके से रखेंगे। क्यों रख पाएंगे? क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, योग्यता है, जिससे कि आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन या उसको कह सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। इसमें वार्तालाप में जैसे कि तात्कालिक शब्दों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग वार्तालाप किसी से करते हैं तो भरसक प्रयास यही करते हैं कि हमारा जो वार्तालाप है वो प्रभावशाली तरीके से हो, उसमें शब्द संरचना, शब्द, अच्छे शब्दों का समूह हो, अच्छे तरीके से हम लोग प्रेजेंट करें। जो अगला व्यक्ति है
उसको सही तरीके से हम समझा सकते हैं, अपने बात को प्रभावशाली तरीके से पेश करें, वार्तालाप के द्वारा ही यह संभव। जो अगला पॉइंट है सुनना, सुनना लिसनिंग। तो जैसे भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो भाषा में टर्न टेकिंग, बोल लेना, अंतःक्रिया की प्रक्रिया चलती है, वार्तालाप जैसे हम लोग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं दो लोगों के बीच में, दो समाजों के बीच में, और उससे जो हमारे अंदर इच्छा शक्ति, जो हमारे अंदर सब शक्ति, सब संरचना होता है, इसी को आगे बढ़ाते हुए भाषा के प्रयोग में सुनना भी बहुत एक प्रभावशाली तरीका माना जाता है। जैसे कि समाज में अगर हम लोग भाषा को सुनेंगे नहीं, भाषा को देखेंगे नहीं, तब तक भाषा को सही तरीके से हम उच्चारित या उसका उच्चारण या उसको हम बोल नहीं पाएंगे। भाषा को सीखने का एक महत्वपूर्ण मेथड ये भी है कि हम भाषा को अच्छी तरीके से सुने। अपने बड़े, अपने समाज में वरिष्ठ व्यक्तियों का जो कि प्रभावशाली तरीके से अगर बात करते हैं तो बात करने की जो उनकी प्रक्रिया है उसको हम अच्छे तरीके से सुनें। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक सही तरीके से हम अपनी भाषा को, अपनी वाणी को किसी दूसरे व्यक्ति को न समझा सकते हैं, न उसको बता सकते हैं, न हम कुछ कह सकते हैं। कहेंगे तो, बताएंगे तो, लेकिन प्रभावशाली तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन भाषा विकास में चारों पॉइंटों का यानी कि चारों बिंदुओं का होना बहुत आवश्यक है। मोड़ लेना, अंतःक्रिया, वार्तालाप और सुनना। मोड़ लेना यानी कि जैसे सामान्य शब्दों से कठिन शब्दों की तरफ बच्चा जाता है, पहले छोटे छोटे अक्षरों का प्रयोग करता है, उसके बाद शब्दों का प्रयोग करता है, शब्दों के प्रयोग करते करते वो आगे बढ़ता है। अंतःक्रिया कम्युनिकेशन यानी दो समाज में, दो व्यक्तियों के बीच, दो समाजों के बीच जो वाणी, जो वार्तालाप, जो भाषा का आदान प्रदान होता है, उससे भी बच्चा या उसके भी अंदर जो भाषा प्रयोग करने की जो सामर्थ्य शक्ति है वो भी बढ़ती है। वार्तालाप जैसे कि समाज में, हमारे विद्यालय में, हमारे घर में तर्कपूर्ण माध्यम से, तर्कपूर्ण बुद्धि से अगर जो लोग विचार विमर्श अपने विचारों को देते हैं और बच्चा उसको सुनता है और सुन के पहले तो वो ज़्यादा कठिन शब्दों का चुनाव नहीं करता है और करता भी है तो सैद्धांतिक जो तर्कपूर्ण हो उसी बातों को भरसक प्रयास करता है कहने का, जिससे क्या हो कि उसका समाज में, परिवार में लोग कहें कि वो प्रभावशाली तरीके से अपनी विचार को, अपने वाणी को रख रहा है। तो सबसे लास्ट पॉइंट है सुनना, लिसनिंग यानी कि भाषा विकास में जितना महत्व मोड़ लेना, अंतःक्रिया, वार्तालाप का है, उतना ही महत्वपूर्ण पॉइंट सुनने का है, लिसनिंग का है। क्यों कि जब तक हम लोग सही से किसी भी वाणी को, किसी भी भाषा को सुनेंगे नहीं, तब तक हम अपनी वाणी को, अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने क्रिया के द्वारा किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे और हम अपनी विचार को, अपनी विचारधारा को किसी दूसरे को सही तरीके से समझा नहीं पाएंगे। शेष अगले लेक्चर में। धन्यवाद।